सोसाइटी में लोग हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जाते हैं, इवन एमफिल और पीएचडी की डिग्रीज भी ले लेते हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। इतना बड़ा जिंदगी में तालीमी सफर करने के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि इस ईरा में हमारे लोग उतने डेवलप नहीं होते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट द मर्सीफुल। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात ने इंसान को ऐसी ऐसी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन ये सलाहियतें तभी जाहिर होती हैं जब वो उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो। अगर ये सलाहियतें इसी तरह दब के रह जाएं और वो अपनी सलाहियतों का इजहार किए बगैर ही दुनिया से चला जाए तो गोया उसने हक अदा ना किया। आज हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में लोग हाईली क्वालिफाइड हो जाते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो जाते हैं, इवन एमफिल और पीएचडी की डिग्रीज भी ले लेते हैं, लेकिन वो पर्सनालिटी को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते। इतना बड़ा जिंदगी में तालीमी सफर करने के बाद भी आज हम देख रहे हैं कि इस ईरा में हमारे लोग उतने डेवलप नहीं होते। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मोहतरम शब्बीर साहब हमारे साथ हैं, तो आज हम इनसे पूछते हैं कि सर ये जो पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है ये है क्या। इस हवाले से आज हम थोड़ी सी जनरल गुफ्तगू करेंगे और ये हमारी सोसाइटी की जरूरत भी है, नीड भी है कि हमारे नौजवान तो अपनी जगह, लेकिन हमारे वो लोग भी जो कि एमफिल इवन पीएचडी हैं उनकी पर्सनालिटी भी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। तो हम चलते हैं शब्बीर साहब की तरफ और उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से उनके क्या अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन है, और चूंकि वो खुद भी इवन यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेज लेवल पे टीचिंग करने का एक वसी तजर्बा रखते हैं। तो सर बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब ये है कि अपना बेहतरीन वर्जन प्रोड्यूस करना। इसका मतलब आसान वर्डिंग में आप यूं समझें कि अपने आप को बेहतर बनाना। उसमें आपकी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं या आपका अपना एक जो रवैया है, आपका बिहेवियर टुवर्ड्स एनीथिंग, आपका जो भी प्रोफेशन होता है, आपका लाइफ में हर काम करने के पीछे एक आपका बिहेवियर होता है। आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि खुद को बेहतर बनाना। अब इसमें एक जो चीज अक्सर समझी जाती है, बल्कि इसकी मिस इंटरप्रिटेशन है, कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब यह है कि कोई फेक चेंजेस, मतलब अपने अंदर कोई ऐसी चेंजेस लाई जाएं जो आप बज़ाहिर उन चेंजेस को तो अप्लाई कर सकें बट डीप रूटेड ना हो। तो बेसिकली पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का मतलब यह है कि आपके अंदर से चेंज आए, आप अंदर से चेंज हो, और ये ओरिजिनल चेंज है। इसमें यह नहीं है कि आपने कोई किसी जैसे बनना होता है, बल्कि नहीं, इसमें आपने खुद अपना एक बेहतर वर्जन प्रोड्यूस करना होता है। इसका सिंपल वे में आप यूं कह सकते हैं कि आप लाइफ में जो भी रोल प्ले कर रहे हैं, चाहे आप एज स्टूडेंट रोल प्ले कर रहे हैं, आप एज टीचर रोल प्ले कर रहे हैं, आप एज बिजनेसमैन रोल प्ले कर रहे हैं, आप सोसाइटी का कोई ना कोई रोल जरूर प्ले कर रहे होते हैं। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से ये होता है कि आप अपने रोल को बेहतरीन तरीके से निभा सकते हैं। सिंपल हम ये कह सकते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट से आप अपने जो भी आपका रोल है आप उसको बेहतर तरीके से निभा सकते हैं। आपकी इस गुफ्तगू से जो मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई है या मुझे समझ आई है, हम भी सोसाइटी में देखते हैं, चूंकि डेली हमारा भी लोगों से इंटरेक्शन होता है, हम ये देखते हैं शब्बीर साहब कि हमारे यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स जो हैं, और फिर उससे थोड़ा सा आगे हम चले जाएं, इवन एमफिल और पीएचडी के लोग भी जब किसी जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए जाते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी डिग्री होती है एमफिल और पीएचडी, तो वहां जाके इवन वो इंटरव्यू में पीछे रह जाते हैं। मतलब अपनी उनकी जो इंटरव्यू स्किल्स होती हैं उनसे लग नहीं रहा होता कि ये एमफिल या पीएचडी कर चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज हमें ये सामने आती है लोगों को देख के, ऐसे अहबाब को, कि वो एक खास किस्म के कैमोफ्लेज्ड होते हैं। जिस तरह हम वो वर्ड यूज तो नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जिस तरह हम कहते हैं ना कुएं का मेंढक, वो अपनी डिग्री को लेके, ये डेफिनेटली उसके पीछे उनकी मेहनत बहुत होती है, लेकिन सोसाइटी आपकी मेहनत नहीं देखती। वो तो ये देखती है कि जो कुछ आप लेके आए हैं क्या आपकी पर्सनालिटी से नजर आ रहा है, बिल्कुल आपकी कम्युनिकेशन स्किल से वो चीज जाहिर हो रही है। और फिर वो जो एक कैमोफ्लेज्ड हो जाते हैं, यानी एक खास किस्म के डेकोरम से बाहर निकलना नहीं चाहते। बिल्कुल, मतलब वो चाहते हैं कि हम एमफिल हैं, हम पीएचडी हैं, तो लोग वर्थ उनकी है, लेकिन सोसाइटी वर्थ आपकी उस तरह से मानती नहीं है। वो देखना चाहती है वर्थ, वो चाहती है कि आप उनके रवैये से नजर आए। सोसाइटी ये चाहती है कि आपकी स्किल से पता चले कि आप क्वालिफाइड हैं। तो आप थोड़ा सा इस हवाले से भी बताएं कि इसको हम कैसे अपनी जो लर्नर हैं हमारे, या जो हमारे ये स्कॉलर्स हैं, एमफिल पीएचडी लोग, बहुत बड़ी डिग्री है, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी से ये चीजें हमें नजर नहीं आती। और फिर पीछे देखा जाए तो उनकी अपनी या उनके पेरेंट्स की एक बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई होती है। तो इस हवाले से जरा रहनुमाई करें हमारे जो सोशल मीडिया पे हमें सुनने वाले लोग हैं, कि ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए। बेसिकली इसमें सबसे पहली चीज तो ये हमें खुद को बहुत क्लियर करना चाहिए हर एक को,
कि नॉलेज का होना जितना जरूरी है उससे कई ज्यादा जरूरी यह है कि आप उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं। सिंपल, अगर आप अपने पास मौजूद नॉलेज को प्रेजेंट कर सकते हैं तो अब आप यूजफुल हैं। मतलब आप अगर अपने नॉलेज को प्रेजेंट नहीं कर सकते, आपके पास जितना जितना भी नॉलेज हो वो ना सोसाइटी के किसी काम का है और ना ही उसमें आपका कोई ऐसा पॉजिटिव रोल हो सकता है जो ज्यादा देर तक सोसाइटी को बेनिफिट दे और आप उसमें एग्जिस्ट कर सकें। तो अब कुछ बेसिक सी टिप्स जिनसे हम अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इस ट्रांसफॉर्मेशन को हम स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें यह कि सबसे पहले सेल्फ अवेयरनेस पे वर्किंग की जाए। अब सेल्फ अवेयरनेस पे उसमें एक सिंपल सी जो टेक्निक है कि वो आप खुद अपनी स्ट्रेंथ को भी देखें और अपनी वीकनेसेस को भी पहचानें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपको यह भी पता होना चाहिए कि आपका वीक कॉर्नर कौन सा है, फिर इसके ऊपर वर्किंग की जाए। सेकेंडली, जो जो ज्यादा प्रॉब्लम इसके बाद आता है वो आता है कम्युनिकेशन स्किल का। और उसमें आपने जो चीज आपके पास है, अगर आप उसको बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं, सिंपल जो आप समझाना चाह रहे हैं अगर आप उसको बेहतर तरीके से समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है। और अगर ऐसा नहीं हो रहा, गैप आ रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको फर्दर वर्किंग की जरूरत है। उसके अलावा आपको सेल्फ अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी काम करना है। आपको यह भी देखना है कि आप किस तरह से अपने वो जो आपका एक रोल है, स्पेसिफिक रोल है, तो बेहतर अंदाज से उसको आप निभा सकते हैं। तो कम से कम एक तो आपको अपनी पर्सनल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा सा काम करना है आपको अपने ऊपर। दूसरा ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि आप अपने नॉलेज को, अपनी जो आपकी स्किल्स हैं उनको प्रेजेंटेबल बनाएं। एटलीस्ट उससे सोसाइटी में, माशरे में एक जो पॉजिटिव चेंज आप चाह रहे हैं वो आ सके। वो तभी आएगी जब लोग आपकी वर्थ को पहचानेंगे, जब आप खुद बताएंगे कि मैं ये कर सकता हूं। अगर आप किसी को नहीं बताएंगे आप क्या कर सकते हैं, तो किसी को कोई इससे लेना देना नहीं है कि वो आपके पास आए या आपकी जो स्किल्स हैं उनसे कोई फायदा ले, या आपकी जो पर्सनल आपकी खुदादाद सलाहियत भी आपके अंदर है, तो वो किसी का कोई लेना देना उससे नहीं है। यहां तक कि आप खुद लोगों को इस चीज से फैमिलियर नहीं करेंगे, लोगों को खुद इस चीज से आप आगाह नहीं करेंगे कि आप उनके लिए कितने यूजफुल हैं, तो आपकी वो सारी क्वालिटीज, आपकी सलाहियत किसी काम की नहीं। इस वक्त जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये अनरेस्ट की सिचुएशन क्रिएट हुई है, उसमें यह है कि हमारे पास डिग्री तो है, लेकिन उन डिग्रीज का जो उनको मटेरियलाइज हमने करना था ना, जो हमने अपनी सोसाइटी के लिए फ्रूटफुल बनना था, शायद वो नहीं बन पा रहे। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, ये सोशल मीडिया का दौर है। इसके अंदर हम देखते हैं कि विद इन सेकेंड्स नई से नई चीजें आ रही हैं। तो कहते हैं कि ये ट्रांसफॉर्मेशन का दौर है। तो एक कॉन्सेप्ट मेरे ज़हन में भी आ रहा है जिसको हम कहते हैं सर्वेंट लीडरशिप। ये जो सर्वेंट लीडरशिप है, इस वक्त मेरा मानना यह है कि ये वक्त की अहम जरूरत है। देखिए, आप अगर अथॉरिटी में हैं, आप पावर में हैं, तो कोई शक नहीं है कि हर बंदा आपको ओबे करेगा। लेकिन सर्वेंट लीडरशिप हमें यह सिखाती है सर कि आपने खुद से पहले करना है ये काम, आपने रोल मॉडल बनना है, आपने एग्जाम्पल बननी है, और फिर जो आपकी टीम है ना उसको आपने लेके चलना है। यानी आप इवन इस वक्त जो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है, यहाँ लिंक अप करते हैं पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, वो ये है कि इस वक्त एक अच्छा जो लीडर है, या अच्छा टीम लीडर है, या मैनेजर है, या बॉस है, या इवन घर के अंदर अगर हम देख लें तो घर का जो बड़ा है उस वक्त तक इस दुनिया में वो उस वक्त तक कुछ अच्छा हासिल करने के काबिल नहीं रहा आज के दौर में, जब तक वो एज ए सर्वेंट लीडर काम नहीं करेगा। पहले खुद करेगा, उसको देख के लोग सीखेंगे। और यही वजह है कि हमारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जो डिजास्टर आया हुआ है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एक जो मैनेजर है या टीम लीडर है, वो खुद खड़ा है और 10 बंदों के इंतजार में है कि ये 10 बंदों में कोई आगे आएगा और ये यहाँ पर एक रैपर पड़ा हुआ है, यहाँ पर ये पेज पड़ा हुआ है, फिर ये नीचे से उठाएगा। सर्वेंट लीडरशिप ये सिखाती है कि वो खुद उठाने लगेगा तो उसको देख के उसकी टीम आगे बढ़ेगी, कहेगी सर रुक जाएं, हम ये करते हैं। आप इस हवाले से क्या कहते हैं कि ये जो पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसका लीडरशिप के हवाले से या उसका सोशल होने के हवाले से क्या लिंक है, क्या कनेक्शन है? बेसिकली आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं लीड तो कर रहे होते हैं, आप उसको सोशल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ से हटके, आप उसको प्रोफेशनल लाइफ से हटके आप उसको एक डोमेस्टिक लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डोमेस्टिक लाइफ में अगर हम प्रोफेशनली उसको नहीं देख रहे तो हम डोमेस्टिक लेवल पे भी लीड तो कर रहे हैं। इसी तरह से आप अपने प्रोफेशन में किसी ना किसी ऐसी स्टेज पे जरूर होते हैं कि आपको एज लीडिंग पर्सनैलिटी लोग देख रहे होते हैं। तो उसमें अगर आप अच्छे तरीके से अपनी लीडरशिप क्वालिटीज को यूटिलाइज नहीं करते, आपकी जो लीडरशिप क्वालिटीज हैं या वो इतनी वेल डेवलप नहीं है, तो डेफिनेटली आप उस रोल को अच्छे तरीके से कभी नहीं निभा सकते। तो इसलिए
इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है, जितनी, बल्कि हम यूं इसको कह सकते हैं कि जितनी जरूरत आपकी डिग्रीज की है। एक जॉब के लिए आप जाते हैं तो उसमें आप डेफिनेटली अगर रिक्वायरमेंट मास्टर की है तो आपके पास मास्टर डिग्री का होना जरूरी है। बिल्कुल उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है कि आपके अंदर वो पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए कि पर्सनैलिटी को देख के पता चल सके कि ये बंदा हमारी इस फर्म के लिए, हमारे इस इदारे के लिए यूजफुल है और ये हमारा हमारा कोई भी जो काम है वो कर सकता है। सो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आपने बेसिकली अपने आप को बेहतर करना होता है और उसके लिए बहुत बेसिक लेवल से आपने काम करना होता है और बड़ा सिंपल वे में आपने खुद के साथ मुखलिस होना होता है और आपने अंदर की जो आपकी वीकनेसेस हैं उनको आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उनको बेहतर बनाना है। मौजू को टच किया है जो कि इस वक्त ज़रूरत भी है। और आज की डिस्कशन को सम अप करते हैं। ये चाहते हैं कि हम सोसाइटी को लीड करें और लीड से मुराद ये है कि हमारी अपनी लाइफ में भी सुकून हो और हमारी वजह से दूसरे लोगों को भी सुकून मुयसर आए, उनकी लाइफ में भी बेहतरी आए। तो फिर हमें इस वक्त जो स्किल डेवलपमेंट है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, उसको सीखना होगा। डिग्री बिल्कुल हमारे पास है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। डिग्री ज़रूरी है किसी भी जॉब के लिए, किसी भी बेहतर फ्यूचर प्लान के लिए। लेकिन अब आपकी ये डिग्री सब कुछ नहीं है। आपको इस वक्त 21st सेंचुरी की जो स्किल्स हैं, जिनको हम लाइफ स्किल्स कहते हैं, वो सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पर अगर ये मुझे आप कहने की इजाज़त दें कि हमें यहाँ पर अपनी अना को छोड़ना होगा, हमें ईगो सेंटर्ड से निकलना होगा और लर्निंग सेंटर बनना होगा। हमें एक लर्निंग बिहेवियर को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है और इससे हट के कि हम किस लेवल पे हैं, हम क्या हैं, हमें ये देखने की ज़रूरत है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करने की ज़रूरत है, हम क्या हैं या बहुत पीछे रह गया है। अब ये है कि हमने इस वतन अजीज़ के लिए काम करना है और उसके लिए फिर हमें अपनी पर्सनैलिटी पे काम करने की ज़रूरत है। हमें लर्निंग एटीट्यूड जो है उसकी तरफ जाना होगा, तो तभी जाके इंशाल्लाह हम कुछ बेहतरी ला सकते हैं। अल्लाह पाक हमें पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से जो सीखने की ज़रूरत है उस पर अमल करने की तौफीक दे। आई एम ग्रेटफुल टू प्रोफेसर शब्बीर हुसैन कि आपने आज बड़े अच्छे मौजू पे हमें मौका दिया, तो हमने एक जनरल डिस्कशन किया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। मोहम्मद ताहिर रब्बानी फ्रॉम होप टॉक्स।